अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 12 AQB वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ इंटर क्लास में वो आपके पास है इंटीग्रेशन, जिसकी लास्ट वीडियो मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कंप्लीट किया था। आज हम एक और टाइप ऑफ इंटीग्रेशन सीखेंगे जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो जनाब, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करना चाहेंगे? हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, डीएक्स टाइप की क्वेश्चंस की, जिसमें हम एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे आपके पास। और ये एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या होंगे? आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। पहले तो मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बताऊं आपके पास क्या होंगे, और फिर मैं पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा। आपके पास 5x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 और x प्लस 7, ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये कौन से टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? ये रैशनल एक्सप्रेशंस हैं। अब रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? जिसमें आपके पास न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल होता है और डिनोमिनेटर में भी आपके पास एक पॉलिनोमियल होता है आपके पास। अच्छा जी, अब पार्शियल फ्रैक्शंस जब हम कर रहे होते हैं तो बेसिकली यहां पर वो चार टाइप्स की आपके पास होंगी। पर सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में आइडिया दूंगा, फिर वो जो चार टाइप्स हैं उनके बारे में भी आइडिया दूंगा। तो सबसे पहले ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसी रैशनल एक्सप्रेशन जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर एज कंपेयर टू नीचे हाईएस्ट पावर के छोटा हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और आप देख सकते हैं यहां हाईएस्ट पावर 1 है, मगर जब ये एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे जो एक्सप्रेशन है उसका हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगा। तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अदरवाइज कोई और कंडीशन हो, यानी ऊपर और नीचे सेम पावर हो या ऊपर पावर बड़ा हो और नीचे पावर छोटा हो, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अच्छा जी, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन में थोड़ी सी चेंजिंग होती है। जब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास आएंगे तो मैं आपको हेल्प आउट करूंगा कि उसकी पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से की जाती है। मगर आपके पास ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आपके पास हो तो मैं फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन को चार टाइप्स में रिप्रेजेंट करता हूं। पहले आपके पास, और ये चारों टाइप्स आप कैसे पहचानोगे? ये चारों टाइप्स ऐसे पहचानोगे कि अगर आपके पास डिवाइड में जो फैक्टर्स होंगे उनके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होगा, तो मैं उसको कहूंगा ये लीनियर फैक्टर्स आपके पास है। और दोनों फैक्टर्स या ये दो से ज्यादा जितने भी फैक्टर्स हों, अगर आपके पास डिफरेंट होंगे तो हम उसको मैं कहूंगा नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर, अब ये पहली टाइप आपके पास है। अच्छा, अब नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर की किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन होती है ये पहले डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास रिपीटिंग लीनियर फैक्टर होगा, फिर उसके बाद आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, और फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक रिपीटिंग फैक्टर होंगे। तो इन चारों को मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगा, पर पहले हम वर्कआउट करते हैं नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। तो आप देख सकते हैं जो ऊपर आपके पास क्वेश्चन है वो नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर का है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से मुराद आपके पास है, अगर आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो उसको सम ऑफ फ्रैक्शन में लिखने को पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। यानी मैं चाहता हूं कि इस एक फ्रैक्शन को दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन की सम में लिखूं, तो बेसिकली मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूं। अब देखें, ये नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर है। अगर आपके पास दो फैक्टर्स हो तो इसका मतलब इसकी दो फ्रैक्शंस बन सकती हैं। कैसे लिखूंगा? ए अपॉन एक्स माइनस 3
प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 7। ध्यान में रखिएगा, नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर आपके पास हमेशा ऐसे बनेंगी। अगर एक और फैक्टर होता तो फिर सी अपॉन वो फैक्टर लिखता। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप, 5x-2, x-3, x+7। मैं इसकी एलसीएम ले लूंगा, x-3, x+7, a, x+7, b, x-3 कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगा, 5x-2, a, x+7, b, x-3। इसको आप पहली इक्वेशन का नाम देंगे और इसको आप दूसरी इक्वेशन का नाम। अब बेसिकली आपको ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी होगी। ध्यान में रखिएगा, ये जो इक्वेशन आई है ये बेसिकली आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब आपके पास तीन लाइंस होंगी और आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फर्क होगा, आइडेंटिटी हर एक्स की वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन। जो भी एक्स की वैल्यूज पुट करोगे और अगर ए और बी आपको मिला हो तो वो हमेशा सेटिस्फाई करेगी। ये आइडेंटिटी और इक्वेशन में होते हैं और आइडेंटिटी में ऐसे तीन आपके पास सिंबल लिखे जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये किसी भी एक्स की वैल्यूज के लिए वर्कआउट कर सकता है। तो अगर मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, एक तरीका तो ये है कि मैं क्या करूं, मैं इसको ए से मल्टीप्लाई करूं, मैं इसको बी से मल्टीप्लाई करूं और फिर क्या करूं, ए एक्स वाले टर्म्स को एक साथ रखूं और नंबर वाले टर्म्स को एक साथ रखूं और फिर एक्स वाले टर्म्स को एक्स वाले टर्म्स के साथ बराबर कर दूं। एक्स रिमूव हो जाएगा क्योंकि एक्स दोनों साइड के से कैंसिल हो जाएगा और नंबर को नंबर के साथ रख दूं। सेवेंथ ए, ये ए होगा, सॉरी, 7a-3b। पर आप नोटिस करें आपके पास दो इक्वेशन सॉल्व होगी, ऑफकोर्स ए और बी की वैल्यूज मिल जाएगी। पर ये बहुत बहुत लेंथी मेथड है, मैं इस वाले मेथड को फॉलो नहीं करूंगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा किसी भी क्वेश्चन में ये मेथड फॉलो ना करूं। मैं आपको शॉर्टकट्स दूंगा और शॉर्टकट्स के जरिए आप पार्शियल फ्रैक्शन कर पाओगे। अब शॉर्टकट क्या है, जैसे कि आपको पता है मैं यहां पर कोई भी एक्स की वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो क्यों ना एक्स की वैल्यू पुट करूं मैं -7, या सादा अल्फाज में मैं x+7 इस पूरे फैक्टर को जीरो कर दूं। अगर ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा तो a खत्म हो जाएगा और b की वैल्यू मैं आराम से फाइंड कर सकता हूं। तो इससे मुझे x की वैल्यू आ रही है -7, तो मैं पुट करूंगा -7, तो ये हो जाएगा -35। -2, ये तो भाई जीरो हो जाएगा क्योंकि -7 रखूंगा जीरो, तो यहां पर आ जाएगा -7-3, तो ये हो जाएगा -37। यस, ये हो जाएगा आपके पास -37। ओके, और ये हो जाएगा -10 भी, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 3.7 इज इक्वल टू बी। अब b की वैल्यू निकाल ली है मैंने, अब ये इसी तरीके से मैं a की वैल्यू भी निकालूंगा। चलें जी, अब की बार मैं क्या कहूंगा कि x-3 को सेट कर देता हूं जीरो के बराबर, b खत्म हो जाएगा तो a मिल जाएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, तो यहां पर 3 पुट करूंगा, 15-2। अब की बार बी में पुट करूंगा वो खत्म हो जाएगा, तो 3+7 ये हो जाएगा 10th a, 13 बराबर हो जाएगा 10th a, 13 को डिवाइड करूंगा 10 से तो a, और आंसर आ जाएगा आपके पास 1.3। चलें जी, 1.3। अब ए और बी की वैल्यूज मैंने फाइंड कर ली, अब ये जाके जो फर्स्ट वाली है उसमें पुट कर देते हैं और फिर उसके बाद आपको इसका नेक्स्ट स्टेप यानी इंटीग्रेशन भी सिखाते हैं, जो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है। कोई नई इंटीग्रेशन होगी नहीं, प्रीवियस वीडियो में जो भी मैंने इंटीग्रेशन की है उसी की कोई ना कोई फॉर्मेशन होगी,
जिसके जरिए मैं फर्दर सॉल्व करूंगा। अच्छा जी, अब बी की जगह मैं पुट कर देता हूं, बी की जगह में 3.7 और ए की जगह में 1.3। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे 5x-2 अपॉन x-3 x+7 की इंटीग्रेशन करनी है, तो दूसरे अल्फाज में मुझे क्या करना होगा दोस्तों, मुझे यहां पर भी इंटीग्रेशन करनी होगी, इसको भी मैं अलग से इंटीग्रेशन दे देता हूं, और यहां भी इंटीग्रेशन करनी होगी, क्योंकि ये कंप्लीट में इंटीग्रेशन थी तो मैं इंडिविजुअल इंटीग्रेशन दे सकता हूं। और नेक्स्ट, मैं ये कांस्टेंट बाहर ला सकता हूं इंटीग्रेशन से, तो यहां बचेगा 1/x-3 dx, और यहां भी कांस्टेंट बाहर ला सकता हूं, और यहां बचेगा आपके पास 1/x+7 dx। अब उम्मीद करता हूं आपको ये वाली इंटीग्रेशन याद होगी कि ऊपर अगर आपका पास डेरिवेटिव हो, नीचे आपके पास फंक्शन हो। मैंने वीडियोस ऑलरेडी यहां डिस्कस की है। तो इसका क्या होता है, ln जो भी f ऑफ x होगा प्लस सी। तो देखें यहां पर ये 1 पावर है, और अंदर का डेरिवेटिव 1 होता है, वो ऊपर मौजूद है। यहां पे भी 1 पावर है, अंदर का डेरिवेटिव 1 होता है, वो ऊपर मौजूद है। तो मैं यहां पर इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकता हूं। 1.3 यहां पर आ जाएगा ln, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, तो ये x-3 हो गया, और 3.7 यहां पर भी ln x+7, और प्लस सी आप लगाना मत भूलिएगा, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको हम आगे भी कर सकते हैं, अगर लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यूज कर लें, तो एक दफा एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज भी आपको लगाना सिखा देता हूं। 1.3 ऊपर चला जाएगा, पावर अंदर चला जाएगा, तो x-3 पावर 1.3 एंड ln x+7 पावर 3.7। सी को वैसे ही, यहां पर प्रॉपर्टी अगर प्लस हो तो फिर मल्टीप्लाई में चला जाता है। x-3 1.3 और x+7 3.7, एक ही लॉगरिथम आएगा, और प्लस सी, इससे मैक्स कुछ भी और नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात बिल्कुल समझ आ गई होगी, और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, नेक्स्ट 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 आपके पास क्वेश्चन है, इसी किस्म का क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज इसी किस्म का क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इजीली फॉलो कर लेंगे, आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो चलें एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये करते हैं, ये वाला कर लेते हैं, और इसको कैसे हम फॉलो करेंगे, चलें स्टार्ट करते हैं वर्किंग। इंटीग्रेशन dx, जनाब x² - a², जिसको लिख सकता हूं एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो ऊपर ऑलरेडी 1 है, आप देख सकते हैं ऊपर हाईएस्ट पावर। अच्छा मैं ये भी दिखा दूं 1 है, तो मैं लिख सकता हूं x0 ऊपर है, बेसिकली x0 1 के बराबर होता है, तो ऊपर पावर 0 है, नीचे x² है, तो ऑफ कोर्स ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये इंटीग्रेट पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी टाइप है, ये नॉन रिपीटिंग है। देखें दोनों डिफरेंट है, नॉन रिपीटिंग और लीनियर फैक्टर है। तो जैसे हमने अभी किया था बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस होगा। हम इसको लिखेंगे, मैं इंटीग्रेशन हटा देता हूं, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करता हूं, और मैं इसको भी 1 कर देता हूं। हम इसको लिखेंगे a/x+a+b/x-a। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास a/x+a+b/x-a, जनाब वही वाला फॉर्म, इसको मैं 1 के देता हूं,
तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था, नो डिफरेंस। तो x प्लस एक्स माइनस ए के साथ x माइनस ए प्लस बी के साथ x प्लस ए, वही कैंसिल आउट। तो 1 बराबर हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए, इसको 2 कह दें, वही हमारे पास फॉर्मेशन होगी। और मैं x इज इक्वल टू ए कह दूंगा, और ये 1 बराबर हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो ए और ए ये 2a हो जाएगा, 2ab, और 1/2a इज इक्वल टू b हो जाएगा। ओके जी दोस्तों, अब दूसरा x प्लस ए सेट कर लेता हूं 0 के बराबर, x इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। तो 1 बराबर हो जाएगा, ये माइनस ए पुट करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। तो माइनस का ए 2a और 1/-2a, कैपिटल ए की वैल्यू हो जाएगी। और बिल्कुल सिंपल सिंपल, अब ये ऊपर वैल्यूज पुट कर देते हैं, बिल्कुल ही इजी है। तो ये 1/2a हो जाएगा, और ये बल्कि ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, और ये प्लस का 1/2a हो जाएगा। और अब इंटीग्रेशन करने की बारी आ गई है। तो दिस इज रियली इजी पीजी। दिस इज रियली इजी पीजी प्रोसेस। तो अब इंटीग्रेशन यहां लगेगी, dx यहां लगेगा, तो इंटीग्रेशन इंडिविजुअल लग जाएगी। तो जनाब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, -1/2a नंबर है वो बाहर आ जाएगा, x प्लस ए डी एक्स। देखें बिल्कुल वही प्रोसेस है जो हमने अभी किया था, सिर्फ अल्फाबेट है तो वैसे कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। और ये बिल्कुल वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ln x प्लस ए 1/2 ln x माइनस ए प्लस सी। चाहे तो आप इसमें लॉगरिथम भी यूज कर सकते हैं, वो वाला प्रोसेस भी मैंने आपसे शेयर कर लिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस किस्म की आपके पास प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा, और आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। चलें जी, नेक्स्ट एक और प्रोसेस करके दिखाते हैं आपको। पहले पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 3 अपॉन एक्स कॉमन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर -1। अच्छा वैसे ऊपर मिल्टन ब्रेकिंग 3 नहीं हो सकती, इसी फॉर्म में इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं यार, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 3 अपॉन एक्स। एक दफा इसको प्लस में लिख सकता हूं और एक दफा इसको माइनस में। ऑफ कोर्स प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है और नीचे 3। तो जनाब इसको लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से। अब की बार 3 फैक्टर बनेंगे, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1। सो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1। तो ये कंप्लीटली हो जाएगा आपके पास एलसीएम, एक्स, एक्स प्लस 1, तीनों ही अलग हैं। तो इसके मतलब a के पास जाएगा x मौजूद है तो x प्लस 1 और x माइनस 1, b के पास x प्लस 1 है तो x माइनस 1 x, और c के पास x और x प्लस 1। और जनाब इस साइड पर भी यही है। देखिए प्रोसेस डिफिकल्ट नहीं है, हाँ लेंदी बहुत है, और मेरी कोशिश होगी यही लेंदी जो प्रोसेस है इसको शॉर्ट से शॉर्ट करवा सकूं। ओके जनाब, x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 1, x प्लस 1। तो जनाब इसको मैं कह दूंगा 1, 2 बल्कि इसको 1। तो वही वाला काम करते हैं, सबसे पहले ये x मौजूद है ना, x ये फैक्टर x में उसको 0 कर दें। जब x को 0 करेंगे तो ये दोनों 0, यहां बचेंगे 3। तो जनाब इसके पास x है, ये 0 हो जाएगा, इसके पास x है, ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a
0 प्लस 1 यानी कि 1, 0 माइनस 1 यानी कि -1। तो इसका मतलब a की वैल्यू आ जाएगी -3। जितना शॉर्ट करें उतना अच्छा, जितना सिंपल करें उतना अच्छा। अच्छा जी, अगला x प्लस 1 सेट कर लेते हैं 0 के बराबर। तो x इज इक्वल टू -1। तो अगर -1 पुट करेंगे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3, -1 पुट करूंगा ये खत्म हो जाएगा, -1 पुट करूंगा ये तो b बच जाएगा, b -1 -1 -2, ये मैंने -1 यहां भी रख दिया। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और ये 2 b माइनस माइनस प्लस, और यहां से b की वैल्यू आ रही है 1। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई है। अब आखिरी सॉल्व कर लेता हूं, एक और भी तो है भैया। कौन सा है? -1, x -1 0 के बराबर, तो x की वैल्यू 1। जनाब 1 पुट कर लेते हैं अब इसमें, तो ये हो जाएगा 1 +2 +3। तो अगर 1 यहां पुट करूंगा खत्म, यहां 1 पुट करूंगा खत्म, 1 तो c बच जाएगा 1, और ये 2 हो जाएगा। तो जनाब फाइनली ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2c, और c की वैल्यू आ गई 3। अब जनाब आपके पास जो ये 1 बना था, ये नहीं, ये इसमें वैल्यूज पुट करने की बारी आ गई। ये मिटा देता हूं ताकि इंटीग्रेशन भी कर सकूं। a की वैल्यू चाहिए मुझे, तो इनको मिटा देते हैं। ओके, चलें जी, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a की जगह -3/x, b की जगह 1/x+1, और c की जगह 3/x -1, और ये x² प्लस के 2x + 3/x, x+1, x-1, इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx, इंडिविजुअल सब पे इंटीग्रेशन। तो जनाब ये भी मिटा देते हैं। तो जनाब ये आपके पास फर्दर चलेगा, तो -3 को बाहर ले आता हूं, यहां बचेगा 1/x, और ये ऐसे ही रख लेता हूं। 3 को पहले ले आता हूं, 1/x-1। आप देख सकते हैं सबका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नीचे हाईएस्ट पावर 1 है, इस पे भी 1 पावर है, इस पे भी 1 पावर है। तो ये हो जाएगा ln x, ये हो जाएगा ln x+1, ये हो जाएगा 3 ln x-1, और प्लस c लगा सकते हैं। चाहे तो लॉगरिथम भी कर सकते हैं, पर फायदा नहीं है, इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है। अनटिल अनलेस कोई प्रूफ करना हो तो फिर लॉगरिथम यूज करना पड़ जाता है, कि अगर आपको इंटीग्रेशन ये वाली इसके बराबर करनी है, तो फिर एक दफा मैंने आपको बता दिया कि लॉगरिथम किस तरह होती है, तो वो फिर प्रूफ करना होता है, तो फिर वो हमें करना पड़ जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी, और आपको ये अंडरस्टैंडिंग भी हो गई होगी कि किस तरह से हम, जब हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन हो और नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर हो, तो उसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन करके दिखाऊंगा रिपीटिंग लीनियर फैक्टर की, और फिर आखिरी वीडियो में मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन करके दिखाऊंगा क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की, कि उसको किस तरह से करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।